अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो आज की जो वीडियो है वो एक न्यू टॉपिक के साथ है और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बहुत से स्टूडेंट्स को कंडीशन ऑफर लेटर आ रही है और वो कंडीशन आ रही है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की। कि स्टूडेंट्स ने बहुत सी गलतियाँ की होती हैं तो उस वजह से यूनिवर्सिटी उन्हें कंडीशन लगा देती है कि वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दोबारा भेजें। जिस लाइक जीसीयू ने भी बहुत से स्टूडेंट को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की कंडीशन लगाई है। सो आज उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर यूके यूनिवर्सिटी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो क्यों ज़रूरी होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आता है जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर्ड करती हैं। डिफरेंट कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में मोटिवेशनल लेटर होता है। यूके के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है जिसके अंदर आप अपने आप को डिटेल बताते हो। उनका वो यूनिवर्सिटी को वो मांगने का मेन पर्पस ये होता है कि स्टूडेंट को वो जज कर रहे होते हैं, उसकी एजुकेशन, उसकी लॉयल्टी यूनिवर्सिटी के साथ और उसका ये यहाँ पर यूके में आना, ईच एंड एवरीथिंग। सो ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और वो इसको बहुत सीरियसली रीड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने एसओपी बनाते हुए कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी, जो ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों को आपने बॉदर नहीं करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपने सिर्फ वो बतानी है। आपने अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताना। आपने ये नहीं बताना जी हम इतने बहन भाई हैं, हमारा कारोबार ये है, मेरे अबू ये करते हैं, मेरा भाई ये करता है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है। यूनिवर्सिटी को आपसे लिंक है, आपकी फैमिली से बिल्कुल लिंक नहीं है। सेकंड जो आपने करना है वो करना है आपने डोंट क्रॉस योर वर्ड लिमिट्स। यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है 500 वर्ड, किसी की 800 वर्ड्स। सो जितनी यूनिवर्सिटी ने आपको रिक्वायर्ड किए में वर्ड्स, आपने उन्हीं वर्ड्स के अंदर अंदर अपनी एसओपी को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने जो फ़ॉन्ट होता है, कलर होता है, उसको आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना अपनी एसओपी के अंदर। सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ करना है, कोई कलर आपने नहीं ऐड करना। जैसे सिंपल एक एसओपी एमएस वर्ड पे आप बनाते हैं, आपने उस तरह बनानी है। आपने अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स एसओपी के अंदर नहीं लिखनी कि जी हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारी लैंड्स हैं, हम बिजनेसमैन हैं। यूनिवर्सिटी को आपके एसओपी के अंदर आपके फाइनेंशियल डिटेल से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। उसके बाद आपने झूठ नहीं बोलना है, चाहे वो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से लेकर आपकी कंक्लूजन तक। आपने जो बात बोलनी है, जो बात करनी है, आपने सच बोलनी है। आपने उसके अंदर झूठ नहीं बोलना। आपने वो बात करनी है, वो बात लिखनी है जो आप करना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपका माइंड कहता है, जो आप करना चाहते हैं वहाँ जाके। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। तो अब जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, अब उसकी तरफ आते हैं कि उसको कैसे बनाया जाता है और उसको बनाने का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाने के 7 बेसिक स्टेप्स हैं। 7 कह लें, 5 कह लें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने 7 की बनानी है या 5 की बनानी है। मैं आपको 7 स्टेप्स के साथ डिटेल शेयर करूंगा कि 7 स्टेप को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे और कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने अपने बारे में बताना है। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने बारे में डिटेल शेयर करनी है कि आप क्या हैं, आप कहाँ रहते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइनें, 3 लाइनें हो जाएं, 4 हो जाएं, पर इससे ज़्यादा नहीं आपने अपने बारे में बताना। आपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जो आपसे सेल्फ से रिलेटेड चीज़ें हैं, दैट्स इट। उसके बाद आ जाता है योर एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड के अंदर आपने बताना है आपकी ऑल एजुकेशन क्या क्या है। आपने मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन, इंटर, मास्टर, ये सब आपने बताना है कि आपने ये सब किया हुआ है इन सीजीपीए, इन परसेंटेज के साथ और इन इंस्टीट्यूट से किया है। इसके अलावा आपने एकेडमिक बैकग्राउंड में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपने वो भी इसी के अंदर शेयर करना है। आपने अपना एक्सपीरियंस भी अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में करना है। 3rd नंबर पे आ जाता है वाई दिस कोर्स। वाई दिस कोर्स, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा एमबीए है तो मैंने उसके बारे में उसको डिटेल से शेयर करना है कि मैं एमबीए क्यों करना चाह रहा हूँ। जो मैं एमबीए के बारे में जानता हूँ या जो मेरी इन्फॉर्मेशन एमबीए के बारे में है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वो ही लिखना है। कॉपी पेस्ट कहीं से कुछ भी नहीं करना। आप जितना रियल होंगे, जितना आप सही जवाब देंगे, आपके लिए उतना फ़ायदा होगा। उसके बाद आ जाता है वाई दिस यूनिवर्सिटी।
आपने यूनिवर्सिटी के बारे में जो लिखना है आपने उसको प्रॉपर गूगल कर लेना है, पहले उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लेनी है कि इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग क्या है, यूके में रैंकिंग क्या है, ये कितने रकबे पे मुहित है, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये यूनिवर्सिटी के अंदर कैसा स्टाफ है, ये यूनिवर्सिटी कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को, इनका फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, इनका असेसमेंट जो फाइनल पेपर्स हैं वो कैसे हैं। तो इसमें आपने ये सब लिख देना। उसके पास आ जाता है वाई यूके, वाई यूनाइटेड किंगडम। इसको आपने एक्सप्लेन कर देना है कि जी यूके जो सेकंड वर्ल्ड बिगेस्ट एजुकेशनल सिस्टम है, यहाँ पे जो आपको यूके के बारे में ठीक लगता है आपने वो लिखना है, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसके बाद आ जाता है फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान के बारे में एक सुपर टिप यही है कि आपने फ्यूचर प्लान में ये लाजमी मेंशन करना है कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी कंट्री में वापस आना चाहते हैं। आप अपनी कंट्री में वापस आएंगे, अपनी कंट्री को सर्व करेंगे और जो अपने इंडियन या पाकिस्तानी जो उनकी मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पे आके आप जॉब करेंगे और वहाँ से आप जॉब करने के बाद आप अपनी सर्विसेज सर्व करेंगे। फिर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो फिर आप बिज़नेस करेंगे। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो आता है कंक्लूजन, या फिर आप फिनिशर कह दें, कंक्लूजन कह दें, आपने अपनी समरी कह दें, टोटल एंड करना है आपने। उसके अंदर आपने बता देना है अपनी 2 से 3 लाइंस के अंदर अपने आप को एक्सप्लेन कर देना ओवरऑल के आपका क्या, आपका इंट्रोडक्शन से लेकर आपके फ्यूचर प्लान तक आपने जो आपका कंक्लूजन है आपने वो ऐड कर देना है। तो सिंपल सी आपने बिल्कुल सीधी सीधी लिखनी है। इसकी एक सिंपल और सुपर टिप यही है कि आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करवाते हैं, वो कंसल्टेंट को कहते हैं कि आप हमारी एसओपी बना दें। तो जब कंसल्टेंट एसओपी बनाता है तो क्योंकि कंसल्टेंट्स के पास बहुत से स्टूडेंट्स की एसओपी पड़ी होती है तो वो सेम फॉर्मेट यूज़ कर करके सेम यूनिवर्सिटीज़ को भेजते जाते हैं, इसलिए भी बहुत सी एसओपी रिजेक्ट होती हैं कि यूनिवर्सिटी के पास एक ही फॉर्मेट की, एक ही वर्डिंग की, एक ही कोर्स की एसओपी आती है तो यूनिवर्सिटी वो रिजेक्ट कर देती है। अगर तो आप कंसल्टेंट से करवा रहे हैं तो आप अपनी एसओपी खुद लिख के दें उन्हें। आप अपनी खुद लिख के देंगे तो आपका अनकंडीशन ऑफर लेटर आने के 100% चांस है। अगर आपकी एजुकेशनल डिग्रीज पूरी हैं, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर टेस्ट है, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, अगर आप एसओपी बनाएंगे इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको डायरेक्ट अनकंडीशन आएगा। आपको किसी भी कंडीशन की कम से कम आपको एसओपी की कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट में बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं। और काइंडली वीडियो देखने के से पहले या बाद में जैसे ठीक लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और काइंडली मेरी वीडियोस को आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।